अब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल भी मैंने आपको बताया था, मगर नजम सेठी के जो बयानात हैं, वो हमारे लिए तो ठीक है कि समझ आ रही है, लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं, कुछ ऐसी इत्तलात है कि कल नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये बिल्कुल ही पागल हो गए हैं और इनके दिमाग नहीं काम कर रहे। इस तरह के बयानात के बाद बताया जा रहा है कि आने वाले वक़्त में नेजी नजम सेठी के साथ क्या हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब से बड़ी ही तकलीफ़देह खबरें आ रही हैं। वहाँ भी ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं जो गैर इस्लामी है, लोग उस पे भी बातचीत कर रहे हैं। मैडम हमारे साथ है, इसी पे आज बात करेंगे। मैडम, नजम सेठी तो नवाज़ शरीफ के साथ बड़ा क्लोज़ है, तो इस तरह के बयानात देकर उसने अपने लिए मुश्किलात भी खड़ी कर ली। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं खुद इतना हैरान हुई, एक नजम सेठी और दूसरे जावेद चौधरी को भी आप शामिल करें इसमें। हुँ, वो जावेद चौधरी ने जो बयान दिया ना, वो नजम सेठी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, वो कहते हैं कि इनके ऊपर ना अल्लाह की मार है ये, जो हुँ, कुछ हो रहा है इनके साथ, इनको चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी माँगे। हुँ। वो भी आपने सुना होगा, अवाम ने भी सुना होगा। तो हज़म नहीं हो रहा कुछ ये, कि ये चल क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन इनको मतलब कह रहा है कि आप इनके खिलाफ बयान दें। हालाँकि हामिद मीर, जावेद चौधरी और नजम सेठी, हुँ। ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के पक्के हैं बंदे ये। आप नहीं इनको कह सकते कि ये उनके खिलाफ कोई भी बयान देंगे। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अच्छा। ये नहीं आप कह सकते कि कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो पस पर्दा ना चल रहा है, अच्छा, एक कुछ और है चीज़ ऐसा। है जो कल एक खबर आउट की गई कि नजम सेठी को भी शायद उठा लिया जाए और वही लोग उठा के ले जाएँ, जो इससे पहले लोगों को ले जाते हैं। आप समझती हैं कि इनमें से एक आधे को उठाया जाएगा अनकरीब? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से कोई बयान दे दे, ये हो नहीं सकता। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ये ना कि कुछ उठा के ले जाएँ और वहाँ पे वीआईपी सर्विस इन्हें दें और लोगों जी, को मैसेज दें जी, कि जी। इसके बयान के हाँ बाद जी। हमने उसको भी गायब कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना? ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। जो आप कह रहे हैं ना बात कि ले जाएँ और उनको रख लें और हमें ये बताएँ कि भई वो अगवा हो गए हैं और अभी उनके साथ भी वही कुछ होगा, हुँ, जो इमरान रियाज़ के साथ हुआ या फिर शहबाज़ गिल या जो भी सहाफ़ी हैं या दूसरे हैं, व्लॉगर हैं या पीटीआई के लोग हैं, उनके साथ हुआ जो इनके साथ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये ये कोई भी बात अपने पास से पहली बात तो ये है कि कह नहीं सकते। हुँ, ये ज़रूर इनको कहा गया है इस तरह से कहने के लिए। दूसरी बात, अगर ये अगवा होंगे तो इनके साथ कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं होगा। हुँ, ये तो पक्की बात है। इनको कभी हुआ है आज तक ऐसे? नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। हुँ। ये सेफ लोग हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अच्छा, मुराद सईद के बारे में भी एक खबर छोड़ी जा रही है कि शायद वो भी उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास सारे जाते हैं। कोई कहता है अफ़गानिस्तान में है। मुझे तो लग रहा है कोई डबल गेम चल रही है इस वक़्त। जो मुराद सईद है ना, उनके पास बहुत से ऐसे सबूत हैं, जो जब शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ ना, हुँ, उसके मुतल्लिक, और खान साहब को ये खबर थी कि इसको भी मरवा दिया जाएगा, हुँ, क्योंकि सबूत मिटाने में तो ये नंबर 1 है। हुँ, डॉक्टर रिज़वान इतना काबिल बंदा, उसने इतनी फाइल तैयार की, उसका बयान भी था, वो कैसे झटपट मर गया वो, और कोई तफ्तीश नहीं, कोई खबर बाहर आ नहीं रही कि क्या हुआ, क्या नहीं, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं। हुँ। तो इनके लिए तो बंदों को गायब कराना, मरवाना तो कोई मामूली सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए खान साहब ने उसको बाकायदा हिदायत दी हुई है। 2-3 बंदे हैं मुराद सईद के अलावा भी, कि जिनको मंज़र से गायब करने का कहा गया, अदरवाइज़ वो दुनिया से ही गायब हो जाते। इसलिए वो अपने आप को उन्होंने सेव किया हो। अच्छा, एक अपने देखने वालों को बता देते हैं कि हसन नवाज़ की कल से खबर चल रही है कि इंग्लैंड जो हाई हुँ। कोर्ट है वहाँ से झूठ है ये। ये नहीं, मेरी बात झूठ है, सुनिए। मेरे से पूछे। दिवालिया मेरे से असल पूछे, झूठ है, मुझे ये हज़म नहीं हो रही। बहुत सी बातें आज आप जो कर रहे हैं ना, मुझे हज़म नहीं हो रही। नहीं। क्योंकि क्योंकि अपने आप को दिवालिया और बैंकरप्ट जो कहलवाना है और करवाना है,
वो उसमें भी जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं ना, उनकी एक चाल होती हाँ, है बिल्कुल कि वही। वो अपने आप को बैंकरप्ट कहलवा लें और फिर वो सारा जुर्माना, टैक्स, जो भी ड्यूज़ होते हैं ना, वो इस तरह से माफ़ करवा लिए जाते हैं। हुँ, और आप ये देखिए कि नून लीग वाले, नवाज शरीफ ग्रुप और इसकी फैमिली दिवालिया हो जाए हुँ। और मेरे ये मान ही नहीं सकती मैं। नहीं, ये इन्होंने खुद ज़रूर किया है। गेम है। इन्होंने खुद किया जी, मैडम, यहाँ पे ये खुद इंग्लैंड हो या दूसरे ममालिक, जब अपने आप को आप दिवालिया शो कर देते हैं, तो उसमें जी, जी, प्रॉपर्टी वग़ैरह दूसरों के नाम पे डाल देते हैं, बिज़नेस दूसरों के नाम पे डाल के बेटे के नाम या बीवी के नाम, जी। तो ये लोग एक गेम डालते हैं अपने आप को बचाने के लिए, मगर सियासी अपने आप प को बचाने के लिए। हाँ जी, ये सियासी 6 महीने पहले से ये अदालत ने 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये बैंकरप्ट है। हुँ। वो हो सकता है कि उन्होंने अदालत वहाँ वकील को भी खरीद लिया हो, इतना तो थोड़ा हमारी पैसा है इनके मीडिया तो पास। बड़ा शोर डाल रही थी कि पता नहीं कौन-सा इतना बड़ा काम, यहाँ पे बेशुमार नहीं, इंग्लैंड नहीं में। कुछ नहीं, ये फ्रॉड इन्होंने खेला है और अच्छा, ये फ्रॉड खुल जाएगा थोड़े दिनों तक। अच्छा, ये इन्होंने अपने आप को सेव किया है। बहुत मैं से पैसे देने होंगे ना लोगों को। हाँ, अब देखिए, जब एक जो मुल्क है वो दिवालिया हो जाता है, जी, तो 6 महीने या 6 साल का रिलीफ तो आईएमएफ भी दे देता है हुँ। कि आपका मुल्क दिवालिया हो गया, ठीक है, आपने पैसे नहीं, नहीं यहाँ देने, पे कुछ में से कुछ कर्ज़े आपके माफ़ भी हो जाते हैं, कुछ आपके पेंडिंग डिले हो जाती हैं आपकी। कितने सालों का रिलीफ आईएमएफ को भी यही गेम इन्होंने इस इधर इंग्लैंड में भी डाली है। नहीं, मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पे मुझे दूसरे लोगों का तो पता नहीं, हमारे पाकिस्तानी बाहर इसमें माहिर हैं और वो आए दिन कर्ज़े लेते हैं बैंकों से। ये कोरोना के दिनों में बेशुमार कर्ज़े कंपनियों के जी, नाम पे लिए, फ्रॉड किया और अब जब जी, वापसी हुई है, तो वहाँ पे फिर बता रहे कि हम दिवालिया हो गए। फ्रॉड तो ज़ाहिर है, हमने सीखा ही फ्रॉड है हमारे माशरे में ये सीखा है चीज़ें। ना? अच्छा, जी। मैडम तो वही इम्प्लीमेंट वो हर जगह पे ही करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात पे थोड़ी-सी हैरानगी ज़रूर हुई है कि यूके की जो कोर्ट्स हैं यूके के और उनके इदारे, वो कैसे इनके चक्कर में आ गए? मुझे नहीं, इस बात की थोड़ी-सी तशवीश है। से वो कहते हैं, "इस सब गोल ते कुछ ना फोल।" अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हम लोग यूके में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पे भी कौन-कौन से काम होते हैं। अच्छा, मैडम सऊदी अरब को क्या मुसीबत पड़ी हुई है? वहाँ पे गैर इस्लामी काम शुरू हो गए। रियाज़ में वो जिस तरह ख़वातीन बगैर लिबास के नज़र आ रही हैं जी, और जो मुख्तसर जी। लिबास उन्होंने पहना, क्या मैसेज दिया गया कि मुसलमानों की अब हालत जो है वो वहीं पे पहुँच गए जो 1400 साल से पहले थी? जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु सलाम। अलैहि वसल्लम की जो पेशन-गोइयाँ हैं ना, हुँ, वो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। हुँ, तो उनकी ही ये पेशन-गोई थी कि जैसे अरब जो है ऐशो-इशरत में डूब जाएँगे और वहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा फ़रावानी होगी। हुँ। तो वही हम देख रहे हैं, क़यामत की निशानी है ये। अच्छा, ये और मैं इसको क्या कहूँ, ये क़यामत की निशानी है। डॉक्टर इसरार भी जिस जी, जिस सरज़मीन को हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बुतों से पाक किया है, हुँ। अब वहाँ पे मंदिर खोल रहे हैं। दुबई में खुला ना मंदिर, नहीं, मंदिर ये तो चलो, अरब का जो मंदिर की इलाका तो है। बात चलो है, मगर इस तरह ख़वातीन वहाँ पे नकाब जी, में वही बैठी, ना, उनके सामने नंगी अय्याशी ख़वातीन। हाँ जी। अय्याशी, उरियानी, ये सब क़यामत की निशानी है जो हो रही है और ये सब कुछ होगा। उनकी कोई भी बात कहीं भी गलत नहीं साबित हो सकती कभी भी। तो हमें यकीन है इस बात पे कि अरब जो हैं, वो अय्याश हैं और वो करते हैं ऐसे काम। और अब जो हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया, इंटरनेट है, वो सब दिखा देता है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मीडिया के ज़रिए बात जो है, वो आम लोगों तक पहुँच रही है बस। अच्छा, एक चीज़ आखिर में बताइए, 24 को आप समझ रही हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है कामयाब होगा? हाँ, 50-50 परसेंट इसके चांसेस हैं कामयाब होने के, क्योंकि आम लोग, मेरे जैसे लोग नहीं निकलेंगे, हुँ, क्योंकि वो सोए हुए हैं अभी तक। सिर्फ़ पार्टी वर्कर निकलेंगे, पार्टी के जो लोग हैं वो निकलेंगे जैसे कि निकलते आए हैं हर बार। हुँ, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जिस कदर खराबी हो चुकी है, वो ये पार्टी के वर्कर बाहर निकल के ठीक नहीं कर सकते, ना ही सीनियर लीडरशिप ठीक कर सकती है। ये मेरे जैसा आम बंदा जब निकलेगा ना, ये वो ठीक कर सकता है, क्योंकि आपको 2-4 हज़ार लोग या 10-20 हज़ार लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 15 से 20 लाख लोगों की ज़रूरत है।
जो इस सिस्टम को बदल सकते हैं और वो उनको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही वो आसानी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाले हालात में मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनारकी देख रही हूँ और मुश्किल हालात आम बंदे की ज़िंदगी को भी मैं मुश्किल में देख रही हूँ, क्योंकि आम लोगों का निकलना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। मेन मसला ये है कि आम लोग निकले जो आम घरों में बैठे हुए हैं, जो ना तो पार्टी का वर्कर है, ना पार्टी का सपोर्टर है, वो सिर्फ़ वोटर है। जब वोटर निकलेगा ना खुद ब खुद, जैसे 8 फरवरी को निकल के वोट डाले थे, वो अभी भी 8 फरवरी ही समझे कि हमने वोट डालना है। तो 24 फरवरी को वो वोटिंग समझ के अगर निकलेंगे ना, तो बस बैठना ही है आपने, खाली हाथ पूरा मन रह के बैठ जाए वहाँ जाके। और तो कुछ नहीं करना, घरों में बैठ के भी तो भूखे मर ही रहे हैं ना, तो वहाँ बैठेंगे, वहाँ कम से कम रोटी तो मिल ही जाएगी आपको। चलें, बहुत शुक्रिया आपको। पार्टी इतना तो करेगी ना जो लोग बैठे हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी मैडम साउथ अफ्रीका से। अच्छा, इस्लाम की अगर बात करें तो किसी भी अरब मुल्क या किसी भी, मुझे नहीं लगता इस्लामी मुल्क को आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई इस्लामी तालीमात नज़र आ रही हो या इस्लामी माहौल नज़र आ रहा हो। ऊपर-ऊपर से सब चल रहा है, अंदर से हर जगह पे सिस्टम जो है वो वही वाला ही है। जिस तरह सऊदी अरब आपने देखा कि वो सामने ही कपड़े उतार रहे हैं, लेकिन अंदर-अंदर अरब कंट्रियों में भी यही हालात। मुसलमानों का वो म्यार नहीं रहा। वजह यही है कि हम अपने मज़हब की भी हिफाज़त नहीं कर सके। बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा जिहाद होता है, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं, ज़ुबानी नारे-शारे ये वो चलते रहते। कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, उनसे पूछा जा रहा था, 3 लड़के थे कि ये 4 थे यंग, कि आखिरी नबी का क्या नाम है? मैंने स्टेटस पे लगाई हुई है, जो लोग जिनके पास मेरा नंबर है, तो उनको वो नहीं पता था। ये हालत हो चुकी है हमारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।